दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो वीडियो है हमारा वो होने वाला है रिलेशनल कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है ना, रिलेशनल डेटाबेस में कीज का क्या रोल है। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की हमने सेट कर दिया या हमने यूनिक की सेट कर दिया, कई बार मैंने बोला है और कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है ना, और मैंने ये बनाना भी सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हो सकता है नहीं, आप बच्चे नए हो तो आपको इनके बारे में क्या पता होगा, तो इसलिए प्रोग्राम के साथ मैंने थ्योरी वीडियोस भी, लेक्चर्स भी इधर देना स्टार्ट किया है ताकि ये कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते रहें। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे का जो काम है वो करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फटाफट वीडियो में आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशन में की का क्या काम है। द ट्यूपल विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ट्यूपल जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट मीन्स नो टू ट्यूपल्स इन टेबल शुड हैव सेम वैल्यू। अगर दो ट्यूपल हैं एक जैसी वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, सभी एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू है वो एक जैसी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज देयर शुड बी एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट। यूनिक होना चाहिए एंड नॉट नल, और खाली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, भरा हुआ होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो उसको हम खाली नहीं रख सकते, वो मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना है तो ऑब्वियस एप्लीकेशन नंबर आपका मैंडेटरी रहेगा, आपका जो डीओबी है वो मैंडेटरी रहेगा। दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो आप अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ज़्यादा कुछ आपने नहीं किया होगा तो एडमिट कार्ड तो आपने निकाला ही होगा, है ना। तो जब तक आप एप्लीकेशन नंबर नहीं देंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंगे और जब तक फ़ोन नंबर नहीं देंगे तो आप अपना डेटा, अपना जो एडमिट कार्ड है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है कोई ना कोई जो रो है, जो ट्यूपल है वो यूनिक होनी चाहिए, टेबल यूनिक होना चाहिए, और वो उसमें हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, ऐसा होना चाहिए। दैट वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश, ताकि हम उसको अलग से पता कर सके कि हाँ ये हमारा यूनिक है ट्यूपल ऑफ रिलेशन। उस रिलेशन में जो ये रिकॉर्ड है हमारा वो एकदम से अलग है। सो रिलेशनल डेटा मॉडल imposes some restriction or some constraint on the value of attribute and how the content of one relation to be referred through another relation. These restrictions are specified at the time of the defining the database through the different type of keys as given below. ठीक है ना, तो हम जब डेटाबेस बनाते हैं ना, रो कॉलम्स हम जब बनाएंगे, जब उसमें हम वैल्यूज देंगे, उसी टाइम पे हम उसको की डिसाइड कर देंगे कि इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किसको अथॉरिटी है एक्सेस करने की, किसको अथॉरिटी नहीं है एक्सेस करने की, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी यूनिक की होगी, कौन सी की है जो दूसरे टेबल के थ्रू एक्सेस होगी, है ना। तो ये सारा कुछ हम डिसाइड कर देंगे, कैसे, कीज के थ्रू। ये हम एक लिमिटेशन लगा देंगे कि कौन कैसे एक्सेस कर सकता है। तो पहला वाला जो की हमारा आ रहा है वो है हमारा कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का क्या रोल है। किसी भी रिलेशन में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं दैट टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, यूनिक वैल्यू भी हो सकती है या एक जैसी वैल्यू भी हो सकती है। एनी ऑफ these attribute can be used to uniquely identify the tuple in relation. Such attribute are called candidate key। ठीक है, एज ईच ऑफ देम आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से इसको देखिए क्योंकि कैंडिडेट की और प्राइमरी की में जो है वो काफ़ी सारा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई भी रिलेशन है, वन और मोर एट्रीब्यूट होगा उसमें, दैट टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू, जो अलग अलग वैल्यू या एक यूनिक वैल्यू रख लेगा। एनी ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई। हर एक एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है ना, तो इस तरह के जो यूनिक वैल्यूज होती हैं वो यूनिक वैल्यूज को हम कैंडिडेट कीज कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो जो नीचे फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना, नीचे दिया हुआ है फिगर के यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फिगर नहीं, 8/4 ना, वो ऊपर दिया होगा फिगर। ठीक, चलिए देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, द रिलेशन गार्जियन हैज़ 4 एट्रीब्यूट आउट ऑफ विच, जो गार्जियन आईडी है एंड गार्जियन फ़ोन नंबर है वो हमेशा यूनिक वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, नो टू गार्जियन विल बी हैव सेम फ़ोन नंबर। दो गार्जियन अगर है तो उनके सेम फ़ोन नंबर नहीं हो सकते, उनकी सेम आईडी नहीं हो सकती, इसलिए दीज टू एट्रीब्यूट आर द कैंडिडेट कीज एज दे बोथ आर कैंडिडेट फॉर
प्राइमरी कीज, और दोनों जो है कैंडिडेट की प्राइमरी कीज भी बनने के लिए क्या है, कैपेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया था ना, ऊपर में बहुत ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर, ना ना ना, और ऊपर जाना पड़ेगा, किधर है, बहुत ही ऊपर है। अटेंडेंस आया, स्टूडेंट का तो आया ही नहीं। स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, आओ स्टूडेंट, यही है स्टूडेंट, हाँ। यहाँ पे देखो रोल नंबर, ये, और रोल नंबर के बाद गार्जियन आईडी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट टेबल में जो गार्जियन की आईडी है और रोल नंबर है, ये दोनों यूनिक है। ठीक है, बन सकते हैं। यहाँ पे देखो गार्जियन की आईडी है और गार्जियन का फ़ोन नंबर है, ये दोनों बन सकते हैं, ये दोनों यूनिक है। ठीक है ना। और इनमें से भी एक को प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है, कैंडिडेट की में से एक हमारा प्राइमरी हो जाएगा, बाकी जो भी यूनिक वैल्यू रख रहे हैं वो कैंडिडेट की हो जाएंगे। ठीक है। नीचे आओ कहाँ गया, ये पहुंच गया। ठीक है। कंपोजिट की थोड़ा थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सिमिलरिटी है सब में। ठीक है। तो गार्जियन रिलेशन का हमको देखना था, वहाँ पे 4 एट्रीब्यूट थे हमने देखा, उसमें गार्जियन आईडी थी, गार्जियन फ़ोन नंबर था। तो ये दोनों यूनिक वैल्यू ले रहे हैं, नो टू गार्जियन वहाँ पे नहीं हो सकते, दो फ़ोन नंबर भी नहीं हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ़ोन नंबर भी ऐसा होता है कि एक पर्सन को एक अलॉट हो जाता है। ठीक है। या कुछ कैंडिडेट की अगर हम फ़ोन नंबर को कह देंगे तो जियो आईडी जो है हमारा वो प्राइमरी की बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है, किसी भी टेबल में कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। प्राइमरी की आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की, ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट की के केस में द एट्रीब्यूट चूजन बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है ना। अब ढेर सारी कैंडिडेट की हैं। अच्छा, प्राइमरी की को हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, लेकिन हर एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की नहीं कह सकते, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। हर एक कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती, जैसे GUID वाले में जो है, तो आईडी तो प्राइमरी की हो सकती है, वो कैंडिडेट भी हो सकती है, लेकिन जो फ़ोन नंबर है उसको हम प्राइमरी की नहीं कर सकते हैं, हम उसको कैंडिडेट रहने देंगे, लेकिन हम उसको प्राइमरी नहीं कह सकते, क्योंकि वो चेंज हो सकता है, बीच में वो चेंज हो सकता है किसी भी पर्सन का। लेकिन आईडी जो है वो चेंज नहीं होती, जैसे आपका आधार कार्ड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, कहाँ पे थे हम In a relation is called primary key of that relation. The remaining attribute in the list of candidate key are called the alternate key. ठीक है ना। अब प्राइमरी की और कैंडिडेट की के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट बच गए वो सब आपके क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को ऐसे ही पढ़िएगा, प्राइमरी की वो होगा जो एकदम यूनिक होगा, उसके अलावा जो और यूनिक है वो कैंडिडेट की हो जाएगा। कैंडिडेट और प्राइमरी की के अलावा जो बच गए वो आपके क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की हो गए। ठीक है। इन द रिलेशन गार्जियन सपोज GUID इज चूजन एज अ प्राइमरी, देन G फोन विल बी कॉल्ड द अल्टरनेट की। है ना, हर एक जो कैंडिडेट की है वो अल्टरनेट की भी कहलाएगी। ठीक है। और कंपोजिट प्राइमरी की, अच्छा कंपोजिट प्राइमरी की जो होते हैं ये कैसे होते हैं, if no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute are taken together as a primary key। अगर कोई भी रिलेशन में ऐसा नहीं है जिसको हम प्राइमरी की बना सके, तो हम दो दो कीज को मिला करके उसको प्राइमरी कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट की। जैसे सच प्राइमरी कीज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है ना। तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को हम साथ में रख करके और फिर इसके बाद यूनिक होना चाहते हैं। इन रिलेशन अटेंडेंस में जैसे देख लीजिए, अटेंडेंस वाला रिलेशन जो हमारा होगा उसमें रोल नंबर है, कैन नॉट बी यूज एज अ प्राइमरी की, एज रोल नंबर ऑफ सेम स्टूडेंट विल appear in another row or different date। ठीक है ना, क्योंकि वैसा ही जो स्टूडेंट है वो उसी स्टूडेंट का रोल नंबर किसी और जगह पे हो सकता है, किसी और लाइन पे हो सकता है, दूसरी डेट पर, है ना। होता है ना क्लास में कि हम रोल नंबर चेंज कर सकते हैं।
हम नहीं रख सकते, क्योंकि रोल नंबर जो है हम चेंज कर सकते हैं एक रो से दूसरे रो या किसी और जगह पे हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सिमिलरली इन रिलेशन अटेंडेंस, अटेंडेंस डेट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। अटेंडेंस डेट को हम नहीं कर सकते प्राइमरी की, क्योंकि डेट जो है रिपीट हर एक रोल नंबर के लिए रिपीट हो सकती है, ठीक है ना। हर ईच रोल नंबर में, जैसे टू, अगर हम दो कोई एग्जाम दे रहे हैं तो रोल नंबर, जो पर्टिकुलर रोल नंबर वाले व्यक्ति उस डेट को भी तो रिपीट हो सकता है। तो हाउ एवर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूज एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड अटेंडेंस डेट टुगेदर वुड ऑलवेज हैव यूनिक वैल्यू इन अटेंडेंस टेबल एज ऑन एनी वर्किंग डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर रोल नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टूज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब क्लास में अटेंडेंस हो रही है तो रोल नंबर वाइज अगर बच्चे बैठे हुए हैं, कभी कभी होता है कि रोल नंबर वाइज बच्चे नहीं बैठते, कहीं भी उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर हम दोनों को मिला के अगर बच्चों का अटेंडेंस मार्क करते हैं तो ही वो जो है डेटा हमारा आगे के लिए सफिशियंट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम एक यूनिक की बना लेते हैं रोल नंबर को और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, तो हो सकता है कि ये रोल नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो किसी दिन दूसरी रो में बैठ जाए, ठीक है। या फिर किसी दिन किसी डेट को ये वाला जो स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस ना हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब हम रोल नंबर और अटेंडेंस डेट जो है उन दोनों को साथ में प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि दोनों अगर पता रहेगा तो ही उसका जो अटेंडेंस वो सही होगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को हम जो है वो कंपोजिट प्राइमरी की कह सकते हैं। किसको किसको? अटेंडेंट डे और जो है स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। सॉरी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मे बी ये थोड़ा आप लोगों के लिए प्राइमरी की और कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ये इसमें तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की सबसे यूनिक है। कैंडिडेट की जो प्राइमरी की के अलावा और प्राइमरी की बनने के योग्य है वो कैंडिडेट की हो जाती है। और कैंडिडेट की लिस्ट में अगर और ज़्यादा कीज़ हैं तो वो सभी अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। और कंपोजिट प्राइमरी की जो होती है, जो जहाँ पर प्राइमरी की बनने के लिए कोई भी एक एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो वहाँ पे दो एट्रीब्यूट को मिला करके हम कंपोजिट की बना सकते हैं। तो ऐसा की जो होता है वो कंपोजिट की कहलाता है। जहाँ पर एक जो है एट्रीब्यूट से को प्राइमरी करने से काम ही ना चले, वहाँ पे हम दो कीज को, दो एट्रीब्यूट को मिला करके प्राइमरी की उनको बना सकते हैं। तो फॉरेन की यहाँ पे देख लीजिए, फॉरेन की क्या होता है, जैसे इसका नाम है ना, ये फॉरेनर टाइप का है, वैसे ही फॉरेन इसका काम है। मतलब यहाँ पे सिंपली अगर इसकी बात नहीं, इतना लंबा ये अगर मैं ना पढूं, तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं कि अगर हमारे पास दो टेबल है, तो अगर एक अगर रोल नंबर इसमें प्रेजेंट है तो रोल नंबर इसमें भी प्रेजेंट हो, ताकि इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकें, है ना। आईडी अगर इसमें है तो आईडी इसमें भी हो, ताकि हम दोनों को, मतलब यहाँ इसका जो फर्स्ट वाले टेबल का जो प्राइमरी की है ना, सेकंड वाले टेबल का में वो उसका फॉरेन की कहलाएगा, क्योंकि उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। A foreign key is used to represent the relationship between two relation, ठीक है ना, दो रिलेशन के बीच में रिलेशन को शो करती है ये की। A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation, ठीक है ना। वही प्राइमरी की जो है यहाँ पे वही एट्रीब्यूट दूसरे टेबल में होना चाहिए। This means that any attribute of relation referencing which is used to refer content from another reference relation, ठीक है। तो जो मैंने कह दिया वही कि वो प्राइमरी की है तो वो दूसरे में भी शो होनी चाहिए। Become foreign key if it is referred to primary key of reference relation. The reference relation is called foreign relation. तो इनके बीच जो रिलेशन बनेगा ना वो फॉरेन रिलेशन कहलाएगा। इन सम केसेस फॉरेन की कैन टेक नल वैल्यू। कभी कभी होता है कि फॉरेन की जो है नल वैल्यू लेता है, जबकि हमने कहा है कि जो प्राइमरी की होती है उसको हम नल नहीं रख सकते, उसमें डेटा मैंडेटरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी की ऑफ फॉरेन टेबल। कभी कभी ये होता है, उस केस में क्या होता है कि प्राइमरी की जो होती है फॉरेन टेबल का पार्ट नहीं होगी, तभी वो फिर वहां पे नल वैल्यू होगी। द रिलेशन इन विच द रेफरेंस प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई रिलेशन है
तो उसको हम प्राइमरी की इज डिफाइंड इज कॉल्ड प्राइमरी रिलेशन और प्राइमरी मास्टर रिलेशन के थ्रू उसको बोला जाएगा, ठीक है। टू फॉरेन की इन स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस आर shown using schema diagram where the foreign key is displayed as a direct arrow originating from it and ending the corresponding attribute of the primary key of the reference table. The underlying attribute make to the primary key of that table. सिंपल सिंपल सी बात है, नीचे ये जो आपके पास डेटा है इसकी ही बात करी जा रही है। स्टूडेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और जो गार्जियन आईडी है, ठीक है। दूसरे में गार्जियन आईडी में हमने पढ़ा गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन नंबर, ये। तो यहाँ के लिए इस स्टूडेंट टेबल के लिए जो है वो जो है स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पर वो क्या हो गया, आपका प्राइमरी की हो गया। गार्जियन आईडी में ये आपका प्राइमरी की हो गया। अटेंडेंस में जो है आपका रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल से अटेंडेंस टेबल के लिए जो ये रोल नंबर है फॉरेन की का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इस रोल नंबर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस रोल नंबर के थ्रू हम इस टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये फॉरेन की का काम करेगा। ये जो है आपका प्राइमरी की ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो फोन नंबर है उसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं उसको हम कैंडिडेट की, ठीक। तो इस तरह से जो है आगे जब हम डेटा बनाएंगे ना, आगे जब हम टेबल्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आगे जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो आपका चैप्टर 9 से होगा, ठीक है। और ये समरी गिवन है, काफ़ी सारी समरीज हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर इसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए।